हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण वत्स आपकी बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, कई सारी वीडियो आप देख चुके हो और बहुत सारे टीचर्स ने आपको ये भी कहा है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपको किसी दूसरे बच्चे को देखकर स्ट्रीम नहीं लेनी है, आपको अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है कि मेरे को इस स्ट्रीम में जाना है या नहीं जाना है। तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि बायोलॉजी को लेकर बच्चों में काफ़ी हवा होता है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे वही कर सकते हैं, जो एवरेज बच्चे होंगे वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो भी बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त उसमें ये है कि उनको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ बायोलॉजी में क्या कुछ होता है। तो देखो बच्चों, बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग की स्टडी है। तो इसके डेफिनेशन हम लिख देते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of लिविंग्स। जो हमें लिविंग्स की स्टडी कराए वो हम बायोलॉजी में देखते हैं। अब देखो बच्चों, बायोलॉजी में तो लिविंग की स्टडी होती है। अब बायोलॉजी जो है उसके फादर किसको कहा जाता है? बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। सर एरिस्टोटल को कहा जाता है कि वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। अब देखो बेटा, हमें ये पता चल गया कि बायो क्या है, बायो के फादर कौन से हैं। अब बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, हमें बायो में क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में 7 ब्रांचेस होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो? तो बायोलॉजी की 7 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जूलॉजी, सेकंड बॉटनी, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ माइकोलॉजी, फिफ्थ बैक्टीरियोलॉजी, सिक्स्थ एनाटॉमी एंड लास्ट टेक्सोनॉमी। तो ये 7 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। अब इनमें क्या क्या स्टडी करना होता है वो देखो। जूलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ लिविंग। इसमें लिविंग को स्टडी करेंगे। लिविंग में भी मोस्टली क्या, एनिमल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। बॉटनी, इसमें प्लांट्स की स्टडी होती है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। लिविंग की बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं कि स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको एनाटॉमी बोला जाता है। टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग।
टेक्सोनॉमी में लिविंग को कैसे क्लासीफाई किया गया है उस चीज़ को पढ़ा जाता है। तो बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हो गई? 7 ब्रांचेस हो गई जो हमें बायो में पढ़नी है। तो कौन कौन सी? एक तो जूलॉजी आएगा, जूलॉजी में पूरा एनिमल्स का पार्ट आएगा। एनिमल्स में हम सारे एनिमल्स को पढ़ेंगे उसमें कि किस तरह से ये एनिमल्स फंक्शन करते हैं, क्या इनका हैबिटेट है, कहाँ पाए जाते हैं। बोटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ना है डिटेल से। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे। माइकोलॉजी, ये है माइक्रोलॉजी, ये है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में फंगस के बारे में पढ़ा जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही लग रहा है बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। एनाटॉमी, लिविंग के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। और टेक्सोनॉमी, इसमें लिविंग की क्लासिफिकेशन की जाती है कि किस लिविंग को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ये हो गई हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रही हूँ। कुछ एक इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनको इन चीज़ के बारे में पता होगा, 9th 10th में आती हैं, पर जो कुछ एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि मैं मेडिकल ले लूँ, तो उनके लिए कुछ एक बेसिक टर्म बता रही हूँ। आपको बायोलॉजी में जहाँ पे भी ये टर्म दिखाई दें उनका एक फ़िक्स मीनिंग होगा। तो अगर आप अभी उन चीज़ों को लर्न कर लोगे तो जब आपकी बुक्स में बार बार ये चीज़ें आएंगी तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा और अपने पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने इस चीज़ को लर्न कर रखा है, मुझे इसके बारे में पता है। तो कुछ एक आपके ऐसे ही छोटे छोटे टर्म लिखवा रही हूँ मैं। तो बेटा कुछ एक आपकी बेसिक टर्म है, जैसे साइटो। अगर बायोलॉजी में कहीं भी आपको साइटो वर्ड दिखाई दे तो वो किससे रिलेटेड होगा? सेल से रिलेटेड होगा। ऐसे ही अगर आपको कहीं हिस्टो वर्ड दिखाई दे तो वो किसी टिश्यू से रिलेटेड होगा। लॉजी, ये हमेशा स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। मोर्फो, मोर्फो वर्ड जो है ये एक्सटर्नल चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में। या फिर अगर मैं मॉर्फोलॉजी किसी एनिमल की बात करूं तो एनिमल्स की आउटर अपीयरेंस कैसी है, तो बाहर का स्ट्रक्चर अगर जानना है तो उसके लिए हम मॉर्फो वर्ड यूज़ करते हैं। और स्टडी है तो लॉजी साथ में कर देंगे, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी। अभी बताया मैंने एनाटॉमी आपको। तो एनाटॉमी क्या होता है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना एनाटॉमी होता है। फिजियो वर्ड अगर आपको बायो में कहीं पे मिले तो इसका मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देखो बेटा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एनाटॉमी में तो सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना, जैसे लीवर जो है इसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है, किडनी का स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है कि भाई ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये तो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये तो किडनी का स्ट्रक्चर है। तो अगर हमें पता होगा कि भाई हमें किसकी वजह से स्ट्रक्चर पता चल रहा है इसका, तभी तो हम कहेंगे ना कि हाँ भाई बायो में बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसमें हमें पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करनी है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है, तो वो फिजियो वर्ड उनके लिए आएगा। फिजियो एंड लॉजी दोनों को इकट्ठा कर दो, फिजियोलॉजी, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। आगे देखो बेटा, अगर आपको कहीं भी बायोलॉजी में लिम्स वर्ड दिखाई दे तो वो आपका आता है हाथों और पैरों के लिए। आपको बहुत जगह दिखाई देगा ये अपर लिम्स, लोअर लिम्स। तो इसका मतलब है अपर लिम्स तो हमारे हैंड हो गए और लोअर लिम्स की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे फिट हो गए। तो हैंड एंड फिट के लिए क्या आता है? लिम्स वर्ड आता है। अपर एंड लोअर, अपर किसके लिए आएगा? हैंड्स के लिए आएगा। लोअर लिम्स जो है वो किसके लिए आएगा? फिट के लिए आएगा। ठीक है। और देखो, अब देखो न्यूरो वर्ड, अब ये तो सारे बच्चों को पता है। न्यूरो, न्यूरॉन,
हमारे ब्रेन की सेल को न्यूरॉन बोलते हैं या फिर इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। तो न्यूरो वर्ड जहाँ भी आ जाए वो किससे रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। अब देखो ये भी सबको पता है, कार्डियो वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, हमारे हार्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है। तो कार्डियो वर्ड किसके लिए आता है, हार्ट के लिए। एक और चीज़, एक वर्ड होता है नेफ्रो, नेफ्रो वर्ड आता है हमारी किडनी के लिए। एक वर्ड होता है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो आता है हमारे स्टमक के लिए। एक और वर्ड होता है हिपेटिक, हिपेटिक वर्ड आता है हमारे लीवर के लिए। अगर बेटा आपको कहीं भी लीमा वर्ड दिखाई दे, अब लीमा जो है वो किसी एक वर्ड के पीछे भी लिखा हो सकता है, ज़रूरी है सिर्फ लीमा ही मिलेगा। तो लीमा जहाँ पर होगा इसका मतलब हम वहाँ पर किसी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, किसी लेयर की बात करेंगे, ठीक है। सार्को वर्ड आपको जहाँ दिखाई दे वो आता है मसल्स के लिए। मायो वर्ड भी आता है मसल्स के लिए ही। एंड्रो, बायोलॉजी के अंदर एंड्रो वर्ड अगर दिखाई दे तो वो किसके बारे में बता रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है। अगर गाइनो वर्ड दिखाई दे तो वो किसके बारे में बता रहा है, फीमेल्स के बारे में बता रहा है। तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड, और भी बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ कुछ एक आपको बताए हैं जो बार बार आएंगे। इसके अलावा जो बीच बीच में और भी हर एक चैप्टर में आते जाएंगे, जो जिनमें बच्चों को ज़्यादा डाउट हो जाता है। क्योंकि देखो बायो का नाम आते ही बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स दिमाग में आ जाती हैं कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग होंगी, पर अगर उनके बारे में हमें पता है तो उनका मीनिंग समझना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आपको सिर्फ तब तक के लिए क्या करना है, एक बार इनको सबको पढ़ना है। अगर जिस बच्चे को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है।